Today's lecture of history मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे इनका मुग़लों का शासन फैलता गया, साम्राज्य फैलता गया, बहुत सारे क्षेत्रों से उन्होंने अलग अलग लोगों को अपनी यहाँ शामिल किया, सेना में शामिल किया, प्रशासन में शामिल किया। उन्होंने टर्किश नोबल्स यानी जो तुरानीस जिनको बोलते थे, उनके साथ साथ ईरानियंस को, इंडियंस को, इंडियन मुस्लिम्स को, अफ़गानों को, राजपूतों को, मराठाओं को और दूसरे लोगों को भी अपने यहाँ शामिल किया। और जिन्होंने यहाँ मुग़लों के यहाँ सेवा देते थे अपनी, उन सभी को मनसबदार कहा जाता था। द टर्म मनसबदार से मतलब ये है कि वो एक व्यक्ति जिसके पास एक मनसब होता है, यानी कोई रैंक होती है या पोजीशन होती है, ठीक है। और ये एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुग़लों ने फिक्स किया होता, जिससे कि वो किसी की रैंक, सैलरी या फिर जो मिलिट्री की जिम्मेदारियाँ होती थी उनको वो उन्हें दिया करती थी। रैंक एंड सैलरी जो थी वो होती थी जत की न्यूमेरिकल वैल्यू की वजह से। जितनी ज़्यादा जत जिसकी हाई होती थी वो उतना ही प्रेस्टिजियस उसकी पोस्ट होती थी और उसकी उतनी ही ज़्यादा सैलरी भी हुआ करती थी। मनसबदार की मिलिट्री जिम्मेदारियों में जो होता था, उन्हें मिलिट्री को के जितने भी सवार हैं या कैवली या पैदल सेना हैं उनको मेंटेन रखना और उनको देख रेख करना और उनको रजिस्टर करना लिखित रूप में, और उनके जो भी घोड़े हैं उनको दागना यानी उन पर मुहर लगाना, और उसके बाद फिर रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, इसके बदले उन्हें सैलरी मिला करती थी। मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरी, उनको जो सैलरी मिलती थी वो रेवेन्यू असाइनमेंट के तहत मिलती थी, जिसे जागीर बोलते थे। विच वर समव्हाट लाइक एकता, जैसे आपने पिछले लेसन पढ़ा एकता, उसी तरह से इनको मिलती थी। बट अनलाइक मुक्ति, लेकिन ये मुक्ति जैसे होते थे वैसे नहीं होते थे। ज़्यादातर मनसबदार जो होते थे वो अपनी जागीर जो उनकी होती थी वहीं पर केवल शासन करने के लिए उनको छूट मिली हुई थी, और वो दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू, और उन्हें केवल रेवेन्यू लेने का अधिकार था। स्टूडेंट्स, मनसबदार ये उनकी सेवा में लगे रहते थे। अकबर के शासन के समय में जागीर जो थी उसे बड़े ही केयरफुली ढंग से बांटा गया था लोगों में, और सबको इक्वल सैलरी देने की कोशिश की जाती थी। और औरंगजेब के समय में भी इसका यूज किया गया था मनसबदारी को, और विच मेड ए लॉन्ग वेट बिफोर द रिसीव्ड जागीर, यानी लोगों को जागीर पाने के लिए बहुत समय बिताना पड़ा। दीज एंड द फैक्टर्स क्रिएटेड शॉर्टेज इन नंबर ऑफ जागीर, जिस वजह से जागीरों में कमी हुई, और परिणाम स्वरूप मैनी जागीरदार्स, बहुत सारे जागीरदार जो थे वो लोगों से टैक्स निकालने में असफल रहे, और औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल द डेवलपमेंट्स द लास्ट ईयर ऑफ द रेन एंड पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली। औरंगजेब अपने शासनकाल में ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख पाए इन लोगों पर, इसलिए उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।